राहुल गांधी जब भी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ग्रुप जो है अपने काम पर लग जाता है और इस ग्रुप का काम यह है कि राहुल गांधी के आधे अधूरे भाषण को एक प्रोपगंडा के तहत चलाया जाए और राहुल गांधी के भाषण को गैर संवैधानिक या गैर भारतीय भाषण बताया जाए। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बयान भी शुरू हो जाते हैं। राहुल गांधी के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उसको जो है एंटी नेशनल बयान बताने की कोशिश में लग जाती है तो पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी का मंडली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच बचाव में लग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी तरह की भी अगर टीपा टिप्पणी होती है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप जो है राहुल गांधी को गैर भारतीय बताने की साजिश में और कोशिश में लग जाता है। राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 4 बयान ऐसे दिए गए हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी बिसात पर चोट लगी है और इस चोट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच बचाव करने के लिए पूरा भाजपा उनकी तरफ आ चुका है और उनके बच बचाव में लग चुका है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, एनएस प्रसाद हो, प्रवीण खंडेलवाल हो या फिर उसके साथ चिराग पासवान हो, इन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच बचाव किया है। मगर महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ भी बयान दिया उस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज को जरूर चोट पहुंचा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीटों पर चोट पहुंचा और उसके बाद लगातार 4-5 अलग अलग बिल पास किए गए और उन तमाम बिलों को वापस लिया गया तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज पर ऑलरेडी चोट पहुंच चुका था। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस क्षण ये कहा कि हम जो है गॉड से डायरेक्ट बात करते हैं तो हमें लग गया कि हमने उन्हें ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड हो गए, यानी मनोवैज्ञानिक तौर से जो है कमजोर पड़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि अभी जो कुछ भी रिजल्ट आया उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकम्मल कमजोर हो गए। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत सारे बयान दिए हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत चोट पहुंची और इसीलिए जो है पूरा भाजपा का मंडली उनके बच बचाव में आ चुका है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजान सारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के दौरे पर जाते हैं राहुल गांधी तो भाजपा का पूरा मंडली उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं या गलत बयानी के पूरे जाल में फंस जाता है और पूरी टीम जो है भाजपा की राहुल गांधी के बयानों को एंटी नेशनल या गैर भारतीय बयान बताने की कोशिश में लग जाता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोली है और अमेरिका में भारत में होने वाले उन तमाम चीजों पर खुलकर बात की है जिससे भारतीय जनता पार्टी को बेहद जो है डर लगने लगा है और यह भी डर सताने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2029 तक का ये जो अपना 5 साल का टेन्योर है वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बिल के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने अपना जो मौकिफ है या अपनी जो बात है वो पार्टी लाइन से हटकर या एनडीए के पार्टी लाइन से हटकर पेश किया है। नीतीश कुमार ने वक्फ पर अपना बयान रखा, कास्ट सेंसस पर अपना बयान रखा, चिराग पासवान ने कास्ट सेंसस पर और जो है वक्फ पर अपना बयान रखा और उसी बीच राहुल गांधी अमेरिका में है और राहुल गांधी ने अमेरिका पर कास्ट सेंसस पर एक जबरदस्त बात की है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कास्ट सेंसस पे कहा है कि हिंदुस्तान की 90% आबादी जो तमाम तरीके से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जो है कास्ट सेंसस का होना बेहद जरूरी है और हम चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो और जो 90% आबादी है उसके सही तरीके से उनकी जो है भागीदारी को सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा राहुल गांधी ने 4 ऐसे बयान दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट हो गई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच बचाव में लग गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर अलग तरीके से वो जनता के बीच जाने लगे और राहुल गांधी के बयान को गलत साबित करने लगे। सबसे पहले समझिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन के ऊपर एक टिप्पणी की है
और राहुल गांधी ने कहा है कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो भारतीय जनता पार्टी 240 के करीब भी नहीं पहुंचती। फिर उसके बाद कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता हूं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे विचार अलग है। उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली ट्रैप हो गए हैं, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से फंस गए हैं। यानी कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोजीशन ऐसी हो गई है कि वो साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड हो गए, यानी मनोवैज्ञानिक तौर से वो फंस गए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जो है गॉड से डायरेक्ट बात करते हैं, तो हमें लग गया कि हमने उन्हें ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम बातों पर राहुल गांधी के बयान सामने आए हैं और राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम चीजों को खुलकर बात किया। और जैसे बात किया है वैसे भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है या पूरी जो मंडली है वो अपने काम पर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार आक्रामक रहने वाले राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कास्ट सेंसस पर खुलकर बात की और वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, बट उनके विचारधारा के खिलाफ हूं, क्योंकि उनका विचारधारा अलग है। जिस पर जो है एएनएस प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की समझ कमजोर है, इसलिए जो है आरएसएस को समझने के लिए और भाजपा को समझने के लिए उन्हें आरएसएस ज्वाइन करना होगा। यानी कि अब जो है आरएसएस के लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप आरएसएस को ज्वाइन कीजिए और आरएसएस को समझिए। यानी कि ये वो दौर आ चुका है कि जब राहुल गांधी किसी तरह के टीपा टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ जो है जहर उगलने वाले लोग कहते हैं कि आप आरएसएस को ज्वाइन कर लीजिए और आरएसएस को समझिए कि आरएसएस किस तरह से चलाता है काम। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी देशभक्त बाहरी देशों में जाकर बातचीत नहीं कर सकता और जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं ऐसा कोई भी जो है देशभक्त नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात की जिसमें जो है बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कौशल की कमी नहीं है, मगर जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं और जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको जो है सही तरीके से मौके नहीं मिलते। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चाइना और वियतनाम में रोजगार बढ़े हैं और इसी वजह से जो है भारत में जो है रोजगार कम हो रहा है, क्योंकि रोजगार को लेकर भारतीय सरकार ज्यादा सोच नहीं रही है। तो जिसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम बड़े दिग्गज ने जो है ये कह दिया है कि राहुल गांधी को समझ नहीं है। और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 2014 के मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत सारे विकास हुए हैं और विकास की वजह से राहुल गांधी परेशान है। आगे कहा है कि जिस तरह से पहले के हालात थे अब हालात बदल गए, यानी कि अनुराग ठाकुर भी झूठ बोल रहे हैं कि रोजगार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ा है। हालांकि स्टैटिक्स और डेटा ये कहते हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस के सांसद है, उनको इस तरह से अगर किसी तरह का भी बयान आता है तो वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको देश में देना चाहिए और देश में देते हुए जो भी सुझाव है उस सुझाव को पेश करना चाहिए। और चिराग पासवान ने कहा है कि कोई भी देशभक्त बाहर में जाकर इस तरह की बात नहीं करता, मगर कई सारे सवाल खड़े होते। पहला सवाल यह है कि बीजेपी के एमपी परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि राहुल गांधी जो है देश में डर का माहौल फैला रहा है और ये उस वक्त बयान सामने आता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई डरता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कह दिया कि कोई भी देशभक्त इस तरह की बयान नहीं दे सकते। अब मेरा सवाल महत्वपूर्ण भाजपा से ये है कि देश जो है दुनिया जो है पूरे दुनिया जो है हिंदुस्तान में होने वाले तमाम कार्यों को देखती है। हिंदुस्तान जो है ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, नेट से जुड़ा हुआ है और जो है यहाँ पर तमाम तरह की जानकारियां उपलब्ध है। तो क्या राहुल गांधी अगर बाहर देशों में जाकर डेटा पर बात नहीं करते हैं तो क्या बाहरी देशों को हिंदुस्तान में बढ़ते बेरोजगारी का डेटा नहीं मिलता है? क्या बढ़ते बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी का डेटा नहीं मिलता है? क्या हिंदुस्तान में होने वाले मॉब लिंचिंग पर अगर राहुल गांधी बात करें तो क्या उस मॉब लिंचिंग का डेटा उनके पास नहीं है? क्या राहुल गांधी बढ़ते समय में भुखमरी पर बात करेंगे तो क्या उनके पास भुखमरी का डेटा नहीं है? मगर इन तमाम चीजों के साथ होने वाले राहुल गांधी के खिलाफ आखिर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बात करती है जैसे हिंदुस्तान किसी ऐसी जगह पर रहता हो जहां से उनका कनेक्शन बाहरी
देशों से कटा हुआ हो। ये तमाम तरह की चीजें हैं और तमाम तरह की चीजों के बीच राहुल गांधी पर इस तरह से प्रति आरोप लगता है। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी के बयानों से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं और राहुल गांधी के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डरी हुई महसूस कर रही है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी तरह की टिप्पणी सामने नहीं आए तो उनके तरफ से क्या कुछ टिप्पणी सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।